हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे और टाइम एंड वर्क में हमने जो अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन थे वो कर लिए थे। और आज मैंने आपको बताया था कि अब हम स्टार्ट करेंगे जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले मैं आपको फॉर्मूला समझा देता हूँ, उसकी टर्म समझा देता हूँ क्या क्या है, और उसके बाद उसको अप्लाई करना सिखाएंगे कि इसको अप्लाई किस तरह करना है। ठीक, तो फॉर्मूला है बच्चों M1 D1 H1 अपॉन W1 R1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2 R2। ठीक है, अब यहाँ ये चीज़ें M1 D1 H1 MDHWR ये क्या क्या चीज़ें हैं आप लोग नोट करेंगे। ये बच्चों M मतलब M का मतलब है व्यक्ति। अब वो व्यक्ति में महिला पुरुष बच्चे कोई भी हो सकते हैं। D मतलब है दिन, डे। H मतलब है R मतलब घंटे। ठीक, W मतलब है बच्चों कार्य यानी वर्क, और R मतलब है रुपीज, रुपए। ठीक है, ये कंप्लीट फॉर्मूला है इसमें। और ऐसा नहीं है कि पूरे क्वेश्चन में हर बार क्वेश्चन में पूरा का पूरा फॉर्मूला एक साथ लिखना है या पूरा फॉर्मूला लेके चलना है। जो चीज़ें दी हुई होंगी वही फॉर्मूला लेके चलना है। मान लो अगर क्वेश्चन में बात चल रही होगी बच्चों व्यक्ति और दिन की, तो व्यक्ति M और दिन डे D, तो व्यक्ति और दिन के लिए M1 D1 बराबर M2 D2 लेके चलेंगे। मान लो व्यक्ति दिन के साथ अगर मान लो कार्य भी आ गया तो M1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 अपॉन W2 लेकर चलेंगे। मान लो व्यक्ति दिन और वर्क के साथ घंटे भी आ गया तो M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। और अगर इनके साथ रुपए भी आ गए तो पूरा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो जितने फॉर्मूले की ज़रूरत होगी, जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उन्हीं को लेके चलेंगे केवल। ठीक है, मैं क्वेश्चन भी आपको इसी क्रम में कराऊंगा। ठीक, तो और ये नोट करो पहले आप लोग फॉर्मूला, उसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है पहला इसका का कि 20 पुरुष किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं तो 15 पुरुष वह कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। तो बच्चों बात किसकी चल रही है, व्यक्ति और दिन की, यानी M और D। तो हम फॉर्मूला लेंगे केवल M1 D1 इक्वल टू M2 D2। ठीक है, अब देखो पहले M1 कितना लिखेंगे, पहले है 20 पुरुष, तो M1 की जगह तो आ गया 20 गुणा D1 की जगह 18। तो ये कार्य कंप्लीट हो गया, यानी 20 पुरुषों ने मिलकर 18 दिन तक कार्य किया, तो कार्य कंप्लीट हो गया। आप इसको कह सकते हो कि ये टोटल वर्क भी हो सकता है। ठीक है, बराबर। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं बच्चों कि ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, और टोटल वर्क दोनों जगह बराबर ही है, इसलिए बराबर रखना है इनको। बराबर फिर है 15 पुरुष, तो M2 की जगह है 15 पुरुष, और कितने दिन में करेंगे बच्चों, मान लो D दिन में करेंगे। ठीक है, आप सॉल्व कर लो। 5 से 3 बार और 5 से 4 बार, 3 से 6 बार, तो 4 छंग 24। तो D बराबर कितना है बच्चों, 24 दिन। ये आंसर आ जाएगा। तो 15 पुरुष उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, 24 डेज यानी 24 दिन में समाप्त करेंगे। बताओ, समझ आया? चलो ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे होंगे कि अगर एलसीएम लेकर करें तो हम एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एलसीएम से सिखाता हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब देखो अगर मान लो आप एलसीएम से करना चाह रहे हैं तो हम ऐसा लिखेंगे कि 20 पुरुष हैं, 20 मैन हैं, और किसी कार्य को करते हैं बच्चों ये 18 दिन में, 18 डेज। अब कोई और किसी और का टाइम तो नहीं पता है, तो हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे बच्चों, कितना आएगा 18, और एक दिन का वर्क कितना आया इनका, 20 व्यक्तियों का एक दिन का वर्क आया 1। अब करना कितनों का है, 15 पुरुष को करना है। तो एक पुरुष का बच्चों, एक पुरुष का एक दिन का कार्य कितना होगा, 1/20। तो 15 पुरुष का एक दिन का कार्य कितना होगा, 1/20 गुणा 15, 5 दिया 15, 5 चौक 20। यानी जो 15 पुरुष हैं वो एक दिन में 3/4 कार्य करते हैं, और कार्य करना कितना है बच्चों, 18। तो टाइम कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क हम ऊपर लिखते हैं, ऊपर लिखा 18, फिर जो करेगा उसका एक दिन का वर्क। तो 15 पुरुष करेंगे, और 15 पुरुष का एक दिन का वर्क है बच्चों 3/4, तो उसको नीचे लिख दिया। अब सॉल्व करेंगे, देखो 3 छंग 18 और 4 छंग 24,
तो कितना समय लगा, 24 दिन। 24 दिन में वो कार्य कंप्लीट हो जाएगा। कितने व्यक्तियों के द्वारा, 15 पुरुषों के द्वारा। बताओ समझ आया। तो हम एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं, अगर आप फॉर्मूले का यूज नहीं करना चाह रहे हैं तो फिर ये कंडीशन भी अप्लाई हो सकती है। ठीक है, चलो। लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन तब स्टार्ट हो जाता है जब इसमें घंटे भी दे देगा। कन्फ्यूजन भी नहीं है आपको, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है, लेकिन वहाँ आप गलती कर देंगे, इसलिए हम फॉर्मूले का यूज़ कर लेते हैं। जब व्यक्ति, दिन, घंटे, वर्ग, रुपए सब कुछ दे दे एक साथ, तब वहाँ गलती कर लेंगे आप लोग। इसलिए क्या है कि बस फॉर्मूला लगाओ और आंसर आ जाए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो, अब क्वेश्चन लिख लो आप कि 28 पुरुष हैं, 28 मैन किसी कार्य को 35 डेज में करते हैं, या 28 पुरुष किसी कार्य को करते हैं बच्चों 25 डेज, 25 दिन। तो 35 पुरुष उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 28 पुरुष किसी कार्य को 25 दिन में करते हैं, तो 35 पुरुष वह कार्य कितने दिन में करेंगे। और देखो, अगर प्रकृति चेंज हो जाएगी इनकी, मतलब पुरुष और महिलाएं, बच्चे, वो सब भी आने लग जाएंगे, तब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, है ना। अभी मैं केवल आपको फॉर्मूला अप्लाई करना सिखा रहा हूँ, इसलिए बस केवल एक ही कैटेगरी रखूंगा, या तो पुरुष होंगे या महिलाएं होंगी या केवल बच्चे होंगे। ठीक है, जब आप लोग ये सीख जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन में पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, तीनों को एक साथ भी लेंगे, दो को एक साथ भी लेंगे। ठीक है, तब आपको समझ आ जाएगा। अब देखो, व्यक्ति और दिन की तो बात चल रही है बच्चों, तो M1 D1 इक्वल टू M2 D2। वैसे फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए लिखा हूँ बस। M1 D1 बराबर M2 D2। अब 28 पुरुष हैं तो M1 तो हो गया 28, फिर 25 दिन में करते हैं तो D1 हो गया 25 बराबर M2 35 पुरुष तो 35, और कितने दिन में करेंगे, यानी D दिन में करेंगे मान लो। ठीक है, अब सॉल्व करो, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35 और 5 पंजे 25 और 4 पंजे 20, तो D बराबर कितना आया बच्चों, 20 दिन, 20 डेज। ये आंसर है। तो कर लेंगे इस टाइप के। चलो ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लो। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं, अभी तक व्यक्ति और दिन थे, अब मान लो घंटे भी अगर आ जाएं तब क्या करेंगे। ठीक है, आर भी देखो, अगला क्वेश्चन है कि 12 पुरुष किसी कार्य को 8 घंटे प्रतिदिन करते हुए 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो कितने पुरुष उस कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन करते हुए 10 दिन में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर व्यक्ति है, दिन है और बच्चों घंटे हैं। तो हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2। ठीक है, अब पहला M1 यानी कितने व्यक्ति हैं, 12 पुरुष, तो 12 इंटू कितने दिन में, 15 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं, 8 घंटे, तो H1 हो गया 8 घंटे। फिर M2, उसने कहा कितने पुरुष, तो M2 मतलब M मान लिया कि M पुरुष कितने दिन में समाप्त करेंगे, 10 दिन में समाप्त करेंगे, जबकि कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करेंगे, 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करेंगे, तो H2 हो गया 6 घंटे। अब सॉल्व कर लो, 6 दूनी 12, 2 पंजे 10 और 5 तिया 15 और 3 अट्ठे 24, तो M बराबर कितना है बच्चों, 24। ये आंसर आ जाएगा। 24 पुरुष उस कार्य को 10 दिन में समाप्त करेंगे, जबकि वो 6 घंटे पर डे वर्क करेंगे। बताओ समझ आया। तो जितना क्वेश्चन में लिखा है व्यक्ति, दिन और घंटे, तो वही फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, पूरा फॉर्मूला एक साथ लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। देखो, अगला क्वेश्चन है कि 20 पुरुष किसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन करते हुए 12 दिन में समाप्त करते हैं, तो 18 पुरुष उस कार्य को 4 घंटे प्रतिदिन करते हुए कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो व्यक्ति, दिन और घंटे हैं, फॉर्मूला लगाएंगे M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2। ठीक है, अब वैल्यू अप्लाई करनी शुरू करो। वे 20 पुरुष हैं तो M1 तो हुआ 20, किसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन, तो H1 हुआ 6 घंटे, और 12 दिन में करते हैं तो D1 हुआ 12 दिन। फिर करते हैं तो 18 पुरुष, तो M2 हुआ 18,
उस कार्य को 4 घंटे पर डे करके, तो H2 हुआ बच्चों 4 घंटे। कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो D2 पूछा है तो D मान लिया। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। 4 तिया 12 और 3 गुणा 6 कितना हुआ बच्चों 18, तो D बराबर कितना आया 20। तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे, 20 दिन में समाप्त कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आया? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या करना है, बस फॉर्मूला अप्लाई करना है ना। अभी थोड़ी सी दिक्कत तब आएगी बच्चों, दिक्कत भी नहीं आएगी, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। देखो अगला क्वेश्चन है कि 20 पुरुष किसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन करते हुए 12 दिन में समाप्त करते हैं, तो 18 पुरुष उससे दुगने कार्य को 4 घंटे प्रतिदिन करते हुए कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, व्यक्ति भी है, दिन भी है, घंटे भी हैं और कार्य भी है। तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे बच्चों, M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। ठीक है, अब व्यक्ति कितने हैं, M1 है 20 पुरुष, तो 20। D1 है, कितने दिन में करते हैं बच्चों, 12 दिन में, तो D1 हो गया 12। कितने घंटे प्रतिदिन, 6 घंटे प्रतिदिन। और कितना कार्य करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो मान लो कार्य कितना है, 1 है। ठीक है, फिर क्या हुआ, तो उसने कहा 18 पुरुष, तो M2 हुआ 18 पुरुष, उससे दुगने कार्य को, तो यहाँ वर्क हुआ 2, क्योंकि पहले वर्क 1 था, तो 1 का दुगना 2 वर्क हो गया, उससे दुगने कार्य को तो वर्क हो गया 2। तो कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो D2 तो पूछा है, D मान लिया। और जबकि कितने घंटे प्रतिदिन कार्य होता है, 4 घंटे पर डे, तो इंटू 4, H2 का मान आया 4। अब सॉल्व कर लो, 2 से 2 बार कैंसिल, 6 से 3 बार कैंसिल, और 3 गुणा 2 कितना हुआ बच्चों 6, तो 6 से 2 बार कैंसिल, तो 2 गुणा 20 कितना हुआ 40, तो D बराबर कितना है 40। तो कितने दिन में समाप्त कर लेंगे उससे दुगने कार्य को, 40 दिन में समाप्त कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आया? तो केवल फॉर्मूला इतना ही अप्लाई करना है जितनी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन को आपको पढ़कर पता चल जाएगा, बहुत आसान है कि क्या क्या वैल्यू, किस किस की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, चलो इस टाइप का। देखो अगला क्वेश्चन है कि 25 पुरुष किसी कार्य को 8 घंटे प्रतिदिन करते हुए 10 दिन में समाप्त करते हैं, तो 20 पुरुष उससे 4 गुने कार्य को 5 घंटे प्रतिदिन करते हुए कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो क्या फॉर्मूला अप्लाई लगना होना चाहिए बच्चों, व्यक्ति भी हैं, दिन भी हैं, घंटे भी हैं और वर्क भी है। M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। उसने कहा स्टार्टिंग में कि 25 पुरुष किसी कार्य को, तो M1 हुआ 25 पुरुष, किसी कार्य को 8 घंटे प्रतिदिन करते हुए 10 दिन में करते हैं, तो D1 तो हुआ 10 दिन और H1 हुआ 8 घंटे पर डे। किसी कार्य को मान लो कोई कार्य 1 है बच्चों, ठीक, फिर क्या कहा, तो 20 पुरुष, तो M2 हुआ 20 पुरुष, उससे 4 गुने कार्य को, यहाँ कार्य 1 था, तो अब 1 का 4 गुना 4, तो कार्य कितना हो गया, अब W2 कितना हो गया 4 गुने कार्य को 5 घंटे प्रतिदिन करके, तो H2 हुआ 5 घंटे पर डे। कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो मान लो D दिन में समाप्त करेंगे, तो D की वैल्यू पता करनी है, तो 4 पंजे 20। अब देखो 5 पंजे 25, 25 से 25 कैंसिल हुआ, तो 8 गुणा 10 कितना आया बच्चों 80, तो D बराबर कितना है 80। तो कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, 4 गुने कार्य को बच्चों 80 दिन में कर सकते हैं, 80 डे। बताओ समझ आया, कर लेंगे इस टाइप के। चलो ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला था, आप लोग अप्लाई करना सीख गए हैं। अब कंडीशन ऐसी बनाते हैं बच्चों, कंडीशन ऐसी आने वाली हैं जिससे कि कोई व्यक्ति या कुछ व्यक्ति आ जाएं, बीच में कार्य कर रहे हैं, जैसे कार्य चल रहा है, कार्य कर रहे हैं, कुछ व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, तो उनमें से कुछ चले जाएं या उनमें कोई और व्यक्ति, कुछ और व्यक्ति आ जाएं। ठीक है, तब उस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह करना है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन है कि 20 पुरुष किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। उन्होंने कार्य शुरू किया, लेकिन 5 दिन बाद 10 पुरुष चले गए,
तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, इसको दो टाइप से कराएंगे, फॉर्मूला यही है M1D1, लेकिन इसी को अप्लाई करने के दो मेथड हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाई व्यक्ति और दिन की बात चलेगी, तो यहाँ पर M1D1 इक्वल टू M2D2 लेकर चलेंगे। ठीक है, फिर देखो अब स्टार्टिंग में क्या कहा उसने कि 20 पुरुष किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। तो M1 तो हुआ 20 पुरुष, और कितने दिन में करते हैं बच्चों, 15 दिन में। तो जब 20 पुरुष इस कार्य को 15 दिन में करेंगे तो कार्य समाप्त हो जाएगा, उसने कहा समाप्त कर सकते हैं। तो ये टोटल वर्क हो गया, तो ये टोटल वर्क के बराबर ही तो आएगा। अब क्या कहा उसने कि उन्होंने कार्य शुरू किया बच्चों, किन्होंने, इन 20 पुरुषों ने। तो यहाँ व्यक्ति भी कितने हैं, 20 ही हैं, M2। 20 व्यक्तियों ने कार्य शुरू किया तो M2 हो गया 20। फिर लेकिन 5 दिन बाद 10 पुरुष चले गए, तो 5 दिन तक किसने कार्य किया, भाई 5 दिन बाद गए हैं ना 10 पुरुष, तो 5 दिन तक किसने कार्य किया, तो 5 दिन तक इन्होंने कार्य किया हो। तो 20 पुरुषों ने 5 दिन तक कार्य किया बच्चों, तो क्या कार्य कंप्लीट हो गया, नहीं, 15 दिन करते तब पूरा होता, इन्होंने तो अभी 5 ही दिन किया है। इसका मतलब जो कार्य है वो भी बचा हुआ है। जब कार्य बचा हुआ है तो प्लस लिख दिया हमने। अब क्या हुआ कि 10 पुरुष चले गए, तो 20 पुरुष थे, उसमें से जब 10 चले गए तो 10 पुरुष बचे। तो अब जो शेष कार्य है वो कितने दिन में पूरा होगा, तो मान लो D दिन में पूरा होगा बच्चों। ये बताओ ये चीज समझ आई या नहीं? अब इसको मैं एक लाइन में करके बताऊंगा, ठीक है, लेकिन समझ लो फिर से। उसने कहा 20 पुरुष किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं बच्चों, तो 20 पुरुष अगर 15 दिन तक करेंगे तो कार्य हो जाएगा समाप्त, टोटल वर्क हो गया है। लेकिन उसने क्या किया, उन्होंने कार्य शुरू किया, उन्होंने किन्होंने 20 व्यक्तियों ने, तो 20 व्यक्तियों ने कार्य शुरू कर दिया, तो M2 हुआ 20। लेकिन क्या हुआ, 5 दिन बाद 10 पुरुष चले गए, तो 5 दिन तक तो कार्य हुआ, तो 5 दिन तक बच्चों किसने कार्य किया, इन 20 पुरुषों ने। तो इन 20 पुरुषों ने 5 दिन तक कार्य किया, तो कार्य अभी पूरा तो नहीं हुआ है, इसलिए हमने लिख दिया है प्लस, क्योंकि जो वर्क है वो टोटल जुड़ेगा तभी तो टोटल वर्क के बराबर आएगा, तो प्लस। अब उसमें कहा 10 पुरुष चले गए, तो 20 पुरुष थे बच्चों, इनमें से 10 चले गए तो 10 पुरुष बच गए हैं, तो गुणा प्लस 10। और ये कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे, शेष कार्य मान लो D दिन में करेंगे, तो गुणा D लिख दिया। ठीक है, अब देखो टोटल वर्क है, टोटल वर्क है। अब हम एक तो है डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ एक तरीका बन जाएगा। जैसे कि अगर आप इसको इधर लेकर आएंगे बच्चों, तो 20 गुणा 15 हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो मिल जाएगा 20 गुणा 5 बराबर 10 गुणा D। ठीक, अब यहाँ से अगर हम ये 20 कॉमन ले लें बच्चों, 20 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 15 माइनस 5 बराबर 10 इंटू D। अब जो अगली कंडीशन बनने वाली है बच्चों वो यहाँ से स्टार्ट होगी, मतलब अब जो मैं आपको दूसरा तरीका जो बताऊंगा वो इस फॉर्मूला लिखने के बाद हम ये वाली लाइन लिखेंगे तुरंत, ये 2 लाइन हमें हटानी है। ठीक है, बताऊंगा किस तरह हटाएंगे। अभी तो यहाँ कैलकुलेट कर लो, 1 0 से बच्चों 1 0 कैंसिल हो गया, तो 2 गुणा 15 माइनस 5 कितना हुआ, 10, तो बराबर कितना है D। तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा बचा हुआ कार्य बच्चों, वो 20 दिन में पूरा हो जाएगा, ये आंसर है। ठीक है, या वो ये भी पूछ सकता है कि कार्य जो है कितने अतिरिक्त दिन लेगा, कितने एक्स्ट्रा दिन लगे इस तरह कार्य को करने में। अब कार्य हो रहा था बच्चों 15 दिन में, लेकिन इस तरह कार्य कितने दिन में हुआ, 5 दिन ये और 20 दिन ये, तो इस तरह कार्य हुआ 25 दिन में। तो 15 दिन से 25 दिन यानी कितने दिन एक्स्ट्रा लग गए, 10 दिन एक्स्ट्रा लग गए। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, अभी मैं समझाऊंगा इसके बाद ये लाइन हमें कैसे लिखनी है डायरेक्ट। ठीक है, इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा कि व्यक्ति छोड़कर चले जाते हैं या नए व्यक्ति आ जाते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरह करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लो। अच्छा नीचे नहीं दिख रहा, एक मिनट, अच्छा ये लाइन नहीं दिख रही है, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, इधर लिख लेते हैं कि 2 गुणा 15 माइनस 5 कितना हुआ बच्चों, 10 बराबर कितना आया D। तो D बराबर कितना हो जाएगा, 20 दिन, ये आंसर है। नीचे दिख नहीं रहा था इसलिए इधर लिखना पड़ा बच्चों। ठीक है, चलो अब देखो इसको हमें फॉर्मूला लिखने के बाद, या फॉर्मूला लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, स्टार्टिंग है इसलिए फॉर्मूला लिख रहे हैं बच्चों। व्यक्ति और दिन की बात चल रही है तो M1D1 बराबर M2D2। उसने कहा 20 पुरुष किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है।
उन्होंने कार्य शुरू किया लेकिन 5 दिन बाद 10 पुरुष चले गए, तो 5 दिन तक तो 20 पुरुषों ने कार्य किया। एक बात बताओ बच्चों कि 20 पुरुष किसी कार्य को 15 दिन तक कर सकते थे और उन्होंने 5 दिन तक कार्य कर लिया, तो अब कार्य कितना बचा? तो बच्चों 20 पुरुष 15 दिन तक कर सकते थे, 5 दिन तक कार्य हो गया, तो कार्य कितना बचा अभी कि 20 पुरुषों के लिए 10 दिन का कार्य बचा। 20 पुरुषों के लिए 10 दिन का कार्य बचा। अब इनको कौन करेगा? उसने कहा 10 पुरुष चले गए, तो 20 पुरुष थे, 10 चले गए, तो कहा कितने बचे? 10 पुरुष बचे। और ये शेष कार्य कितने दिन में करेंगे? मान लो डी दिन में करेंगे। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो डी बराबर कितना है? 20 डेज, यानी 20 दिन। बस ये आंसर है। बताओ, अगर ज़्यादा सोचोगे, कम पेन चलाओगे तो कम टाइम लगेगा, है ना। चलो देखो समझ लो फिर से। उसने कहा बच्चों कि 20 पुरुष किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते थे, लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने कार्य शुरू किया और 5 दिन तक कार्य किया। तो 20 पुरुष जब 15 दिन तक कर सकते थे और उन्होंने 5 दिन तक कार्य कर लिया, तो कार्य कितना बचा? तो अब बच्चों 20 पुरुषों के लिए 15 - 5 यानी 10 दिन का कार्य बचा। तो 20 पुरुषों के लिए 10 दिन का कार्य बचा। अब इस कार्य को कौन करेगा? जब 10 पुरुष चले गए तो 20 पुरुषों में से 10 चले गए, तो 10 पुरुष रह गए, तो ये करेंगे। और कितने दिन में करेंगे? डी दिन में करेंगे। तो आंसर कितना आया? 20 दिन। बताओ, कर लेंगे? चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट देखो, अगला है क्वेश्चन कि 40 पुरुष किसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने कार्य शुरू किया लेकिन 10 दिन बाद 15 पुरुष चले गए, तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा? और इसी टाइप से बच्चों क्वेश्चन आते हैं, आपने पढ़ा होगा, देखे होंगे क्वेश्चन कि सैनिक और शिविर वाले क्वेश्चन आते हैं कि एक शिविर में इतने सैनिकों के लिए इतने दिन का खाना था, ठीक है, कुछ सैनिक और आ गए या कुछ सैनिक चले गए, तो अब खाना कितने दिन और चलेगा? तो वो भी कंडीशन इसी टाइप से बनती है, ठीक है। तो पहले इसको समझ लो, फिर वो शिविर वाले क्वेश्चन कराएंगे अभी। तो 40 पुरुष किसी कार्य को 25 दिन में समाप्त करते हैं बच्चों, तो व्यक्ति और दिन की बात चल रही है। तो M1D1 = M2D2। तो 40 पुरुष 25 दिन में कोई कार्य समाप्त करते हैं, तो टोटल वर्क कितना हुआ बच्चों? 40 × 25। टोटल कार्य हो गया 40 पुरुष 25 दिन तक कर रहे हैं। फिर क्या किया? उन्होंने कार्य शुरू किया, किन्होंने? इन 40 पुरुषों ने। तो व्यक्ति हो गए M2 = 40। इन्होंने कार्य शुरू किया, लेकिन 10 दिन बाद 15 पुरुष चले गए, तो 10 दिन तक तो इन्होंने कार्य किया, तो 10 दिन तक कितना कार्य कर लिया? × 10। अब कार्य बचा है इसलिए हमने प्लस लिख दिया। अब 15 पुरुष चले गए बच्चों, 40 थे, 40 में से 15 पुरुष चले गए, तो कितने पुरुष बचे? 25 पुरुष बचे। अब जो बचा हुआ कार्य 25 पुरुष करेंगे, और कितने दिन लेंगे? मान लो डी दिन लेंगे। तो डी का मान बताना है। अब सॉल्व कर लो इधर। अब आप देख रहे हैं, अगर आप इधर लेकर आएंगे तो 40 तो कॉमन आ जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा 25 - 10 यानी 15 हो जाएगा, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा? 25 × 5 × 5 = 25 और 5 × 3 = 15 और 5 × 8 = 40 और 8 × 3 = 24। तो डी बराबर कितना है बच्चों? 24 दिन। तो जो बचा हुआ कार्य है वो कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो वो 24 दिन में पूरा हो जाएगा, तो 24 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। बताओ, समझ आया? कर लेंगे। अच्छा, अगर आपको एक ही लाइन में कराना चाह रहे हो तो देखो अभी करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। देखो दूसरा मेथड देख लो बच्चों। 40 पुरुष किसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने कार्य शुरू किया लेकिन 10 दिन बाद, तो 40 पुरुषों ने 10 दिन तक कार्य कर लिया होगा, और जबकि 40 पुरुष 25 दिन में कार्य खत्म कर सकते थे। तो अब जो 40 पुरुषों के लिए कितने दिन का जो वर्क बचा है? 25 दिन तक कर सकते थे, 10 दिन तक कर लिया, तो 15 दिन का कार्य बचा। कितने पुरुषों के लिए? 40 पुरुषों के लिए। तो ये बचा हुआ कार्य है, तो ये बचा हुआ कार्य अब कितने दिन में होगा और कौन करेंगे? 15 पुरुष चले गए, तो 40 में से 15 पुरुष चले गए, तो बच्चों 25 पुरुष बचे। तो कितने दिन में करेंगे? शेष कार्य डी दिन में करेंगे। अब सॉल्व कर लो। 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25 और 5 × 8 = 40 और 3 × 8 = 24। कितने दिन हो जाएगा बच्चों? 24 डेज। तो बचा हुआ कार्य जो है वो 24 दिन में पूरा होगा। बताओ, समझ आया नहीं आया? कर लेंगे फिर? चलो ठीक है। अब नेक्स्ट लिखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट। देखो अगला क्वेश्चन है कि 8 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने कार्य शुरू किया
लेकिन 5 दिन बाद 7 पुरुष और आ गए। अभी तक क्या हुआ था कि सैनिक या पुरुष जा रहे थे, और अब क्या हुआ, पुरुष और आ गए। तो 7 पुरुष और आ गए हैं, तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो व्यक्ति और दिन की बात चल रही है, तो M1D1 इक्वल टू M2D2। ठीक है। अब उसने कहा कि 8 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं बच्चों। M1 हुआ 8 पुरुष और D1 हुआ 20। 8 पुरुष 20 दिन तक कार्य करेंगे तो कार्य हो जाएगा कंप्लीट। फिर क्या हुआ, उन्होंने कार्य शुरू किया, किन्होंने, इन 8 व्यक्तियों ने, तो कार्य शुरू कर दिया, तो M2 हो गया बच्चों 8। और लेकिन 5 दिन बाद, यानी इन्होंने 5 दिन तक कार्य किया तो गुणा 5 कार्य कर लिए। अब क्योंकि कार्य पूरा नहीं हुआ है, कार्य बच गया है, तो इसलिए हमने लिख दिया बच्चों प्लस। फिर क्या हुआ, 7 पुरुष और आ गया बच्चों। 8 पुरुष थे, 7 और आ गए, तो पुरुष कितने हो गए, 15। तो ये 15 पुरुष शेष कार्य को कितने दिन में करेंगे, 20 दिन में करेंगे। ठीक है। अब देखो, अगर हम इधर लेके जाएंगे, 8 तो कॉमन ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 20 माइनस 5 हो जाएगा 15, बराबर 15 गुना डी। इसको ऐसे लिखा रहने दिया, 15 से 15 कैंसिल हुआ, तो डी बराबर कितना आया, 8। इसका मतलब जो बचा हुआ कार्य है अब वो कितने दिन में हो जाएगा, 8 दिन में हो जाएगा। और हमसे पूछा होता कि इस प्रकार कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ बच्चों, तो 5 दिन तो ये और 8 दिन ये, तो इस प्रकार कार्य पूरा हुआ 13 दिन। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर अगर आप डायरेक्ट करेंगे, ये लाइन हटाना चाह रहे हैं, तो अब देखो डायरेक्ट हम कैसे करेंगे। देखो भाई, उसने कहा 8 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 8 पुरुष हैं, अब 20 दिन में खत्म कर सकते हैं कार्य को। लेकिन क्या किया कि उन्होंने कार्य शुरू किया, लेकिन 5 दिन बाद 7 पुरुष और आ गए, तो 5 दिन तक कार्य किया, तो 5 दिन का कार्य कम हो गया। तो 20 दिन का कार्य था, 5 दिन का कार्य कम हो गया, तो वो 15 दिन का कार्य हो गया इन 8 पुरुषों के लिए, इतना कार्य हो गया। अब ये कार्य कितने लोग करेंगे, 7 पुरुष और आ गए, तो 8 थे, 7 पुरुष और आ गए, तो 15 पुरुष हो गए। तो अब कार्य कितने दिन चलेगा, डी दिन। 15 से 15 कैंसिल हो गए, तो डी बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 8। कितने दिन कार्य और चलेगा, 8 दिन। ये आंसर है। बताओ आया समझ? चलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई व्यक्ति आ गए व्यक्ति तो जोड़ देंगे, व्यक्ति चले गए तो घटा देंगे, कहाँ, व्यक्तियों की संख्या में। लेकिन यहाँ हमेशा बचा हुआ वर्ग जो है वो प्लस ही होगा, जैसा अभी पहले मेथड से समझाया था आपको। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि 18 पुरुष किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने कार्य शुरू किया, लेकिन 10 दिन बाद 2 पुरुष और आ गए, तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, तो व्यक्ति और दिन की बात चल रही है, तो M1D1 बराबर M2D2। ठीक है, उसने कहा 18 पुरुष किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो M1 हुआ 18 पुरुष और D1 हुआ 15 दिन। 18 पुरुष 15 दिन तक कार्य करेंगे तो बच्चों कार्य कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्या किया, उन्होंने कार्य शुरू किया, किन्होंने, 18 पुरुष ने, तो M2 भी कितना हुआ बच्चों, 18 पुरुष। लेकिन 10 दिन बाद, यानी इन्होंने 10 दिन तक कार्य किया, 2 पुरुष और आ गए, तो अभी कार्य बच गया है, इसलिए प्लस। अब 18 पुरुष थे, 2 पुरुष और आ गए, तो पुरुष हो गए बच्चों 20। और अब जो कार्य है शेष वो कितने दिन में होगा, तो मान लो डी दिन में होगा। ठीक है, अब इसको हम इधर ले जाएंगे, तो 18 तो हो जाएगा कॉमन बच्चों, और ये कितना हो जाएगा, 15 माइनस 10 यानी 5 बराबर 20 इंटू डी। 5 चौक 20 और 2 दूनी 4, 2 9 18, तो 9/2। तो डी बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 9/2 दिन, यानी 4 सही 1/2 दिन में जो बचा हुआ कार्य है वो अब पूरा हो जाएगा। बताओ कर सकते हैं इस टाइप के? अब देखो अभी बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं इस टाइप में, कि अभी क्वेश्चन ठेकेदारी वाले आएंगे कि ठेका लिया और कार्य इतने दिन में इतने व्यक्ति मजदूरी पर लगाए। ठीक है, खाने वाले आएंगे कि सैनिक शिविर में इतने व्यक्तियों के लिए इतने दिन का खाना था। तो अभी आप लोग इतना ही करो इसमें केवल। ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा, और क्योंकि ये चीज़ बहुत बेसिक है, इनको करना सीख लो। अगर इनको करना सीख लोगे बच्चों, तो जो हम यहाँ एक एक लाइन लिखेंगे, अगर बड़े क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हम एक लाइन लिखेंगे कि यहाँ पर जैसे ये था कि हमें पता था कि 18 पुरुषों ने कार्य शुरू किया और 15 दिन तक कार्य किया, और उन्होंने जो है 10 दिन बाद क्या हुआ, 2 पुरुष और आ गए, तो 15 में से 10 गया, मतलब 18 पुरुषों के लिए 5 दिन का खाना बचा, 5 दिन का वर्क बचा। 18 पुरुषों के लिए जो 5 दिन का वर्क है
अब 2 पुरुष और आ गए तो इसको 20 पुरुष करेंगे, और कितने दिन में करेंगे, डी दिन में करेंगे। तो देखो ये वाली कंडीशन बन गई। तो ये जो हम लाइन लिखेंगे, तो अगर आप लोग ये जान जाएंगे तो जो आगे आने वाले क्वेश्चन हैं, जो लेंथी क्वेश्चन होंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, उनको करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए आपके लिए वर्क है, बहुत थोड़ा वर्क है, बहुत छोटे कम सवाल हैं, और पीडीएफ आपको सेंड की हुई है मैंने टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से टेलीग्राम चैनल से जो है डाउनलोड करके और क्वेश्चन कर लेना इस टाइप के। ठीक है, और कल जो है जो फॉर्मूला बेस हैं, मतलब इस टाइप के फॉर्मूला बेस सवाल हैं, वो कल मैं कंप्लीट करा दूंगा। और इसके बाद हम लेके चलेंगे बच्चों, बस 2 दिन की क्लास, 2 क्लास और बची हुई हैं इसमें। एक तो एक और फॉर्मूला बेस बचे हैं इसी के टाइप के क्वेश्चन, और दूसरे बचे हैं जब एक ही क्वेश्चन में पुरुष भी, महिलाएं भी और बच्चे भी, मतलब कि अलग अलग कैटेगरी के लोग आ जाएंगे, तब हम उस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ये कंप्लीट करो, और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक इसी के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू क्लास।